अमेरिकी हमले की कीमत चुकाएंगे नेतन्याहू। ईरान का दावा, फोर्दो पर अमेरिकी हमला हुआ फेल। अमेरिका को नाटो का नहीं मिल रहा है समर्थन। ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ दागी मिसाइलें। इजराइल और ईरान के बीच मध्य पूर्व क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। अमेरिका की तरफ से ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला कर उसे नष्ट करने का दावा भी किया गया है। भले इस दावे के कोई सबूत नहीं दिए गए हैं, लेकिन हमला हुआ है ये ईरान ने भी मान लिया है। लेकिन हमले से कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसका भी दावा किया गया है। कहा यह भी जा रहा है कि ईरान को पता था कि फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट पर अमेरिका हमला कर सकता है और इसीलिए उसने यहां से यूरेनियम को पहले ही हटा दिया था। और यही कारण है कि अगर ये मान भी लिया जाए कि फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट को नुकसान हुआ है तो भी रेडिएशन लीक नहीं हुआ, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ईरान की तैयारी को माना जा रहा है। इसके साथ ही ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि उसके हौसले और बुलंद हो गए हैं। अगर अमेरिका ये सोचता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से पीछे हट जाएगा तो ये उसकी भूल साबित होगी और इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। अब ईरान की तरफ से पलटवार किया जा रहा है। ईरान ने पहले ही साफ कर दिया था कि अमेरिका और इजराइल इसके नतीजे भुगतेंगे। ट्रंप भले ही चेतावनी दे रहे हों कि अगर ईरान ने हमला किया तो जवाब देंगे, लेकिन ईरान शांत नहीं बैठा है। उसकी तरफ से जबरदस्त हमला किया गया है। पूरे इजराइल में सायरन बज रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार ईरान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई हैं और जो हमले हो रहे हैं उन्हें इजराइल का डिफेंस सिस्टम रोक भी नहीं पा रहा है। इजराइल के कई शहरों में धमाकों की खबरें आ रही हैं। इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिसे लेकर ईरान दावा कर रहा है कि अब इजराइल के एयर स्पेस पर उसका दबदबा है। एयरपोर्ट भी बंद है, शहर भी सूने हो गए हैं। तो कैसे अमेरिका के जंग में आते ही इजराइल में मच गई है भारी तबाही। आज इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आजिल। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने ऐलान कर दिया था कि अब उसे इसकी सजा दी जाएगी और सबसे पहले सजा मिली है इजराइल को। ईरान ने इजराइल के कई शहरों पर मिसाइलों की बौछार कर दी। दरअसल अमेरिका के हमले के बाद ईरान में बेहद गुस्सा देखा जा रहा है। बदला लेने का ऐलान किया जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने उसके परमाणु ठिकानों पर हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन किया है। यह हमला उस समय हुआ जब कूटनीतिक बातचीत चल रही थी। ईरान ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो इजराइल जैसे आक्रामक देश का साथ देकर एक खतरनाक जंग की शुरुआत कर रहा है। ईरान ने साफ कहा कि वो अपने देश की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से जवाब देगा। ईरान ने अमेरिका को एक गैर जिम्मेदार देश बताया जो किसी भी नियम का पालन नहीं करता। ईरान की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया कि वो हमले का जवाब देगा और जवाब देना शुरू भी कर दिया गया है। ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट समेत कई अहम ठिकानों पर हमला किया है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी फार्स के मुताबिक इस जवाबी हमले को ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस 3 का नाम दिया गया है। ईरानी सेना ने बताया कि इस हमले में लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया, जिनमें बेहद ताकतवर विस्फोटक लगे थे। सेना ने दावा किया कि उन्होंने हवाई अड्डे, एक बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, हथियारों के केंद्र और सेना के कमांड ठिकानों पर हमले किए हैं। आईडीएफ ने भी ईरानी हमले की पुष्टि कर दी। इसके कुछ ही देर बाद इजराइल में जगह जगह धमाकों की खबरें सामने आने लगी। ज्यादा मिसाइलें टारगेट पर गिरी। इजरायली डिफेंस सिस्टम एक बार फिर ईरान की मिसाइलों को रोकने में कामयाब नहीं हो पाया। इजराइल के कई शहरों में जमकर तबाही मची है। इजरायली मीडिया ने भी माना है कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम फेल हो गया है, वो ईरान की मिसाइलें नहीं रोक पा रहा है। इसके बाद इजराइल सरकार और आईडीएफ की तरफ से कहा जा रहा है कि हमले में हिट होने वाली फुटेज और स्थानों को शेयर ना करें। ईरान के इस बैराज हमले की आवाजें तेल अवीव, हाइफा और यरूशलेम में सुनी गई हैं। साथ ही इजराइल के कई इलाकों में अलर्ट कर दिया गया है और सायरन बज रहे हैं। इजरायली मीडिया ने ईरान के ताज़ा हमले में लगभग 30 मिसाइलों की रिपोर्ट की है। ईरान ने कहा कि उसने तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट और दूसरे इजरायली शहरों को निशाना बनाकर हमला किया है। ईरान की फार्स समाचार एजेंसी ने ईरानी सशस्त्र बलों का बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि मिसाइल हमले के लक्ष्यों में हवाई अड्डा, एक बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर, रसद अड्डे और कमांड और नियंत्रण केंद्रों की विभिन्न लेयर्स शामिल थी। हमले को ईरान के सरकारी टीवी पर दिखाया गया। ईरान के सरकारी टीवी पर इजराइल के खिलाफ मिसाइल हमले की जानकारी देते हुए एंकर ने कहा, आप जो लाइव तस्वीरें देख रहे हैं वो कब्जे वाले क्षेत्रों पर दागी गई ईरानी मिसाइलों की नई बौछार की है। ईरान इजराइल को कब्जे वाला क्षेत्र कहता है। दावा यह भी किया जा रहा है कि ईरान ने दूसरी बार भी बड़ा हमला किया और इस बार मिसाइलों की संख्या भी ज्यादा थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस बार ईरान की अधिकांश मिसाइलें टारगेट को हिट कर रही हैं। एक तरफ ईरान के हमले में इजराइल में तबाही आ गई है, तो दूसरी तरफ ये खबर भी सामने आ रही है कि अमेरिका का हमला पूरी तरह से फेल हो गया है।
ईरान के जिन 3 परमाणु ठिकानों पर अमेरिका ने बम गिराए उसमें फोर्दो बेहद अहम माना जाता है। फोर्दो के बारे में कहा जा रहा है कि यहाँ पर अहम भूमिका यूरेनियम संवर्धन सुविधा भी शामिल है। फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी कॉम काउंटी में पड़ता है। वहाँ के एक सांसद ने बताया कि रविवार रात के अमेरिकी हमले के बाद परमाणु ठिकाने से कोई खतरनाक सामग्री लीक नहीं हुई है, क्योंकि इस केंद्र को पहले ही खाली कर दिया गया था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की तरफ से ये बड़ी चूक है। ईरान के परमाणु ठिकानों के बारे में अमेरिका की खुफिया एजेंसियां क्या इस बात का सटीक आकलन करने में नाकाम रही हैं? क्योंकि अमेरिका ने जिस फोर्दो पर बम गिराया वहां से ईरान ने पहले ही यूरेनियम हटा लिया था। ईरानी मीडिया से बात करते हुए ईरानी संसद में कौम के प्रतिनिधि मोहम्मद मनन रईसी ने आश्वासन दिया कि फोर्दो न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर को कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है। उनका कहना है कि सिर्फ जमीन पर मौजूद हिस्से को ही नुकसान पहुंचा है, जिसे सही किया जा सकता है। इस बीच ईरान की न्यूक्लियर एजेंसी परमाणु ऊर्जा संगठन यानी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक के बाद बयान जारी किया है। अपने बयान में परमाणु ऊर्जा संगठन ने कहा, ईरान का परमाणु ऊर्जा संगठन ईरानी राष्ट्र को आश्वासन देता है कि अपने दुश्मनों की बुरी साजिशों के बावजूद वो नेशनल इंडस्ट्री के काम को रुकने नहीं देगा। बयान में कहा गया, अपने हजारों क्रांतिकारी और प्रेरित वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों की कोशिशों से वो इस नेशनल इंडस्ट्री के विकास को रुकने नहीं देगा, जो परमाणु शहीदों के खून का परिणाम है। सांसद रईसी ने कहा कि उन्होंने क्षेत्र के लोगों को यह आश्वासन भी दिया कि अमेरिकी हमले के बाद किसी तरह का कोई रेडियोधर्मी उत्सर्जन नहीं हुआ है, क्योंकि हमले से बहुत पहले ही रिस्की मटेरियल वहां से निकाल लिए गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि अब ये ईरान पर निर्भर करता है कि वो ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला करने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मूर्खतापूर्ण कार्रवाई का जवाब कैसे देता है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एक फोन कॉल पर बातचीत की है। इस कॉल के दौरान उन्होंने चेतावनी दी है, ज़ायोनी शासन के लगातार आक्रामकता के प्रति उनका जवाब अधिक विनाशकारी होगा। फिलहाल जंग की शुरुआत हो चुकी है। अमेरिका के जंग में शामिल होने के बाद इजराइल को अब एक ढाल मिलती दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा खुश नेतन्याहू दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि अगर अमेरिका जंग में नहीं आता है तो वो ज्यादा दिनों तक ईरान का सामना नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में तबाही मचा रखी है, उसके बाद इजराइल ज्यादा समय तक ये तबाही नहीं झेल पाएगा। इजराइल सरेंडर करता उससे पहले ही अमेरिका की जंग में एंट्री हो गई। अमेरिका के हमले के बाद अब अगर जंग आगे बढ़ती है तो फिर इजराइल की मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि ईरान को दूसरे देशों का समर्थन भी मिल सकता है। इसका संकेत इसी बात से लग रहा है कि अमेरिका के हमले को दुनिया में समर्थन मिलता नहीं दिख रहा है। नाटो की तरफ से बेहद सतर्कता भरी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जबकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी समर्थक देशों ने भी चुप्पी साध रखी है। ऐसे में अब ईरान के इजराइल पर तेज हुए हमले के बाद मिडिल ईस्ट के तमाम देश इस जंग में अमेरिका के सहयोगी बनने को तैयार नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर वो जंग में कूदेंगे तो ईरान उन पर भी हमला कर सकता है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।